दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर धर्म है क्या। दोस्तों, हमें अक्सर ईश्वर की पूजा करने, उनके आगे सर झुकाने को कहा जाता है, पर वास्तव में धर्म क्या है, इस बात को ना तो हमारे माता पिता और ना ही हमें कभी स्कूल में शिक्षा संस्थान स्पष्ट तौर पर समझाते हैं। धर्म कैसे हमारी समस्याओं को खत्म कर सकता है, यह प्रश्न अगर कभी किसी इंसान के मन में आते भी हैं तो फिर उनका सीधा और सरल जवाब नहीं मिल पाता। हालांकि धर्म के विषय को अनेक धार्मिक गुरुओं ने भिन्न भिन्न तरीकों से समझाने की कोशिश की है, पर आज हम धर्म का सटीक और सही मतलब इस वीडियो में समझेंगे। अतः ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। आपके जीवन को नई दृष्टि देने में यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। दोस्तों, आखिर धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है। दोस्तों, धर्म से तात्पर्य एक ऐसी धारणा अपनाने से है जो तुम्हें बाकी अन्य धारणाओं को मानने से मुक्ति दे दे, अर्थात जो धारण करने योग्य हो, सिर्फ वही धर्म है। धर्म हमें बाकी सभी धारणाओं से आज़ाद करता है और जो सही है, उचित है, उसे करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस समय जो कार्य करना सबसे उचित है वही धर्म है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे दवाई की सख्त ज़रूरत है, तो आप सब ज़रूरी कार्यों को त्याग करके उस तक दवाई पहुंचाएं, यही आपका धर्म होगा। धर्म कोई रूढ़िवादी मान्यता नहीं जो हमें बताता है कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। अपितु धर्म हमें उस क्षण, उस पल वह कर्म करने के लिए कहता है जिसे करना हमारे लिए अति आवश्यक है। गीता के अनुसार धर्म क्या है। दोस्तों, गीता के अनुसार सब धर्मों का त्याग करके सत्य को जीवन समर्पित करना ही धर्म है। महाभारत के युद्ध में धनुर्धारी अर्जुन यह जानते हुए भी कि कौरवों ने अधर्म का हमारे साथ अन्याय किया है, उनके हाथ दुष्ट कौरव भाइयों को मारने के लिए काँप रहे हैं, उसका गला सूख रहा है, और दूसरी तरफ कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि इस समय युद्ध करना ही तेरा धर्म है। गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में कहते हैं कि तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण अर्थात सत्य की तरफ आओ, यही सच्चा धर्म है। अर्जुन, जब तक तुम यह याद किए बैठे हो कि तुम क्षत्रिय हो, भाई हो, पिता हो, बेटे हो, तब तक तुम धर्म के लिए युद्ध नहीं कर सकते। और फिर अंततः गीता के 18 अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन को कृष्ण की बात समझ आती है और फिर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और कौरवों से ये महायुद्ध जीत पाते हैं। दोस्तों, धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म इंसान को सीख देता है कि उसकी एकमात्र निष्ठा सत्य के प्रति होगी, लेकिन जब तक एक इंसान अपनी पहचान को पकड़े होता है तब तक उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, आप एक पिता हैं, एक स्त्री हैं, एक बेटे हैं, बहन हैं, इत्यादि। आपने अगर स्वयं को कुछ मान रखा है तब तक आप सिर्फ अपनी पहचान की खातिर ही कार्य करेंगे, धर्म के लिए नहीं। परंतु धर्म हमें हमारी इस पहचान यानी जिसे हम मैं बोलते हैं, जिससे इस दुनिया और समाज के साथ हमारे तरह तरह के रिश्ते हैं, जिन रिश्तों की खातिर हम बुरे और गैर जरूरी कार्यों को करते हैं, उस मैं से ही मुक्ति अगर पानी है तो धर्म इसकी अंतिम उपाय है। धर्म आपको सब धारणाओं से मुक्ति देकर सिर्फ सत्य और ईमानदारी के लिए जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। पूरी ईमानदारी से ये जानना कि इस समय क्या करना सबसे आवश्यक है और फिर उस कार्य में स्वयं को समर्पित कर देना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। और समाज में इस तरह की धारणाएं खूब चलती है कि एक मनुष्य का धर्म अपनी मान्यताओं और परंपराओं को आगे बढ़ाना होता है, या फिर परिवार की जिम्मेदारी उठाना ही उसके जीवन का धर्म होना चाहिए, इत्यादि। पर यदि आपकी श्री कृष्ण में जरा भी आस्था है तो आप भगवद गीता में पाएंगे अर्जुन अपने संबंधियों से मोह के कारण अधर्मी कौरवों के विरुद्ध युद्ध न करने की कर्तव्य के नाम पर कई तरह के तर्क देता है। कृष्ण यह साफ साफ कहते हैं कि सब धर्मों की त्याग कर तू मेरी शरण में आ, अर्थात सत्य की शरण में आ, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुरूप जो कार्य करना सबसे उपयुक्त है, जरूरी है, फिर चाहे वह कार्य कठिन हो क्यों ना हो, उसी को चुनने का अर्थ है कि आप कृष्ण के साथ हैं। उदाहरण के लिए, इस समय पर्यावरण और पशु पक्षी लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। इस बात से चिंतित होकर यदि आप उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, भले ही आप छोटा सा प्रयास शुरू करें और इससे बहुत फायदा ना हो, पर फिर भी आपकी सीमित सामर्थ्य से जो सही है उसे करने का चुनाव कर लेते हैं, तो इसका अर्थ होगा आप कृष्ण के साथ हैं। अपनी बुद्धि से वह कर्म करना जिससे समाज का विश्व का कल्याण हो, यही धर्म है। दोस्तों, एक ऊंचा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए धर्म बेहद आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों में एक बात साझी थी कि वह सभी धार्मिक थे, पर चूंकि हम धर्म को महज मूर्ति पूजा और अनेक तरह की मान्यताओं के रूप में देखते हैं, अतः धर्म जो ऊंची से ऊंची बात मनुष्य को सिखा सकता है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, कोई कहे मैं हिंदू हूँ और उसे हमारे धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद, वेदों का मूल ज्ञान ही नहीं है, उसमें कई बातों से उसे कोई सरोकार ही नहीं है, तो बताइए क्या ऐसा व्यक्ति हिंदू कहलाने का अधिकारी है।
संक्षेप में कहें तो जब तक एक व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उसे धार्मिक नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि तो धर्म को जाने बिना मनुष्य जी नहीं सकता। जिस तरह जंगल में एक जानवर अपने सोने, खाने, पीने और दैनिक क्रियाओं को करने के लिए उसे धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी प्रकार इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति का धार्मिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि फिर धर्म का महत्व क्या है। दोस्तों, धर्म की भूमिका और उपयोगिता यही है कि ये इंसान को महान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धर्म ही इंसान को जीवन की सार्थकता समझाता है, उसे एक उत्कृष्ट जीवन सिखाता है। दोस्तों, एक सामान्य जीवन वह होता है जिसका लक्ष्य स्वयं और अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, लेकिन एक महान जीवन का लक्ष्य अपना ही नहीं अपितु अपने देश और विश्व का कल्याण करना होता है। दोस्तों, धर्म हमें यही सिखाता है कि हम कहीं इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि यह अनमोल जीवन हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में बिता दें। धर्म हमें हमारी सभी दुखों से आज़ाद करता है, हमारी छोटे छोटे लक्ष्यों को बदलकर हमें ऊंची चीज़ों को पाने की निर्भयता दे देता है, हमें ऊंचा जीवन जीने के काबिल बना देता है। अतः जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका जीवन आम लोगों की तरह नहीं बीतता। उसके सोचने का तरीका, काम करने का ढंग और उसके संबंध सब कुछ बेहतर यानी बदल जाते हैं। और धार्मिक होने के लिए मनुष्य में ज्ञान होना अति आवश्यक है, पर प्रायः हमारी स्कूल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था से वह धार्मिक ज्ञान नदारद ही होता है। पर यदि आप एक हिंदू होने के नाते अपने धर्म ग्रंथों से वाकिफ होना चाहते हैं और धर्म के नाम पर समाज में होने वाली बेवकूफ़ियों और अंधविश्वास से बचना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? धर्म के मार्ग में यानी सत्य पर जीवन जीना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक व्यक्ति का कर्तव्य अपने बेटे, बच्चों या रिश्ते में अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करने, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं होता। इसे आप आसान शब्दों में समझें तो जो करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित है, सिर्फ वही कर्तव्य मात्र है। दोस्तों, अन्य शब्दों में इंसान को मैं शब्द से मुक्ति पाना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि अगर मन में जब तक अहंकार यानी मैं भाव है तो वह जो भी कार्य करेगा वह इसलिए ताकि उसे कुछ लाभ या शांति मिल सके। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने इस मैं भाव को मिटाने पर जोर दिया है ताकि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। आखिर लोग धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते? श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जीवन बदलना पड़ता है। हम वह लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बेईमानी का जीवन जीते हैं। हमारे लिए गीता जीवन में लाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। दोस्तों, जहाँ कृष्ण गीता में हमें निष्काम कर्म, बिना फल पाने की इच्छा के कर्म करने के लिए कहते हैं, वहीं जीवन में हम छोटा सा कार्य भी अपने फायदे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, कृष्ण की बातें और धर्म युक्त जीवन वाकई इतना सरल रहा है, ना ही कभी होगा। गीता में योद्धा को भी कृष्ण को इतना समझाना पड़ता है, तो हम आम लोग धर्म को और गीता को पढ़ने के विरोध करेंगे ही, क्योंकि ऐसे में हमें बहाना मिल जाता है। इसलिए लोगों को फिर गीता सुहाती नहीं। धर्म के मार्ग पर चलने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों को झेल पाने का उनमें साहस नहीं होता, अतः फिर गीता का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, क्या धर्म अंधविश्वास है? धर्म और अंधविश्वास में क्या अंतर है? दोस्तों, अगर व्यक्ति की धर्म की परिभाषा कोई पूजा अर्चना मान्यता बन जाए तो वह अंधविश्वास है, परंतु अगर व्यक्ति किसी को पूजने से पूर्व उनके बारे में जाने, समझे और फिर उनके आगे सिर झुकाए तो फिर यह अंधविश्वास नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनके जीवन में हम आम लोग क्या सीख सकते हैं, ये जानकर हम उन्हें पूजें तो इसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। देखिए, कोई बेहद समझदार व्यक्ति होगा जिसने पहली बार नदी को माँ कहकर उसके सामने सिर झुकाया होगा, लेकिन जब लोग इस बात का अर्थ नहीं जानते कि नदी को क्यों हमने माँ माना, देवी देवता किस बात के प्रतीक हैं, फिर वह नदी में सिर्फ पुरानी मान्यताओं के आधार पर पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरह की रीति रिवाजों का पालन करते हैं जिससे नदी दूषित होती है, तो बिना समझे बूझे किसी चीज़ का अनुकरण करना वह अंधविश्वास कहलाता है। धर्म क्या नहीं है? दोस्तों, धर्म को प्रायः दो दृष्टि से देखा जाता है। पहला, धर्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, और इन सभी धर्मों में आप पाएंगे कुछ विधियाँ, तौर तरीके जो सभी अपनाते हैं, जैसे निश्चित समय तक उपवास रख लेना, किसी जानवर की पूजा करना, एक निश्चित तिथि के दिन पशु हत्या करना इत्यादि। इस तरह के धर्म का पालन करने पर ये विधियाँ, तौर तरीके हमें विरासत में दूसरों द्वारा मिले होते हैं। दोस्तों, विशेष बात यह है कि आज की नई पीढ़ी का इस तरह के धर्म से भरोसा उठ रहा है, वे धर्म को दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, धर्म को देखने का दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह सत्य मात्र एक होता है, उसी तरह धर्म भी एक ही होता है, यानी यह धर्म किसी हिंदू, मुस्लिम इत्यादि संबंधित नहीं होता और इस धर्म का किसी पंथ समुदाय से कोई मतलब नहीं होता। इसे मतलब होता है तो सिर्फ उचित से, यानी धर्म को देखने का यह तरीका कहता है कि इंसान चाहे जो भी हो,
इस पल, इस क्षण जो करना उसके लिए सबसे जरूरी है, उचित है, वही धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा अभी इस कार्य को करना ये धर्म है। इस संबंध में धर्म से तात्पर्य किसी विशेष जाति के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति से है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात हमने जाना कि धर्म से हमें क्या सीख मिलती है, धर्म क्या होता है, धर्म क्या बिल्कुल नहीं है। आशा है इस वीडियो को देखकर हम सरलता से धर्म के विभिन्न पहलुओं को जान पाए होंगे। ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।